इंसान की तीन बेसिक जरूरत होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि कपड़ा हर एक इंसान की बुनियादी जरूरत है। इसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जन्म हुआ, जो हर एक देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है, जो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू और लोगों को काफी संख्या में रोजगार देती है। जहां आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री ने लोगों के पहनावों में तरह तरह के चेंज करके उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधार दिया है और लोगों के फैशन सेंस को बदल कर रख दिया है, वहीं इन इंडस्ट्रीज ने हमारे पर्यावरण, नदियों, भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करके हमारी नदियों के एक्सिस्टेंस को और साथ ही साथ हमारे हेल्थ को खतरे में डाल दिया है। अब ये कैसे हो रहा है और क्यों, ये आज के समय में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतिहास। पहले भारत में खादी और सूती वगैरह के कपड़ों का बोलबाला था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सत्ताएं बदली, वैसे वैसे लोगों के जीने का ढंग और पहनावा बदला। इंडिया में जैसे जैसे विदेशी व्यापारियों का दखल बढ़ता गया, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के पहनावे में भी परिवर्तन आता गया। मॉडर्न इंडिया में कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लेस्टर में लगाई गई, लेकिन ये चल ना सकी। फिर 1854 में मुंबई में कासव जी ने सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत की, जिसने कपड़ा बाजारों पर अपना कब्जा जमा लिया और तभी से लेकर आज तक ये देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पॉल्यूशन क्या है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि धरती मानवों की हर जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन हर लालच को नहीं। शायद ये सही भी है, क्योंकि फैशन और स्टाइल के इस दौर में हम इतने रम गए हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए नदियों में केवल जहर छोड़ रहे हैं। आपने बहुतों को फैशन और स्टाइल में चूर रोज नए कपड़े बदलते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रोज नए कपड़े बदल कर पहनने से आप हमारी नदियों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शायद उनका जवाब ना ही होगा। क्या हमने कभी सोचा है कि जो हम नए नए फैशन और स्टाइल के रंग बिरंगे पैंट्स, शर्ट्स, सलवार कमीज, टी शर्ट जैसे आइटम्स खरीदते हैं, इनको बनाने में कैसे कैसे हार्मफुल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी रंगाई, डाइंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग में कितना पानी लगता है, बचे हुए एलिमेंट्स को कहाँ फेंका जाता है, कोई जानता है? शायद नहीं। इसीलिए आपको बताएं कि एक सर्वे के हिसाब से कुल पानी या नदियों के प्रदूषित करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20% जिम्मेदार है। नदियों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे तबाह कर रही है? वैसे तो हमारे देश में नदियों को मां कहकर पुकारा जाता है। हर एक नदी की अपनी वैल्यू और मान्यता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कंपनी के केमिकल मिले पानी को वेस्टेज पाइप्स के सहारे नदियों में बहा करके कई नदियों के एक्सिस्टेंस को ही खतरे में डाल दिया है। फैशन इंडस्ट्री ने नदियों को इतना ज्यादा पॉल्यूट कर दिया है कि इन नदियों का पानी ना तो पीने लायक बचा है और ना ही खेती लायक। कपड़ों की रंगाई, डाइंग, डिजाइनिंग, सफाई, ब्लीचिंग, फिनिशिंग जैसे कामों में क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड और पारा जैसे केमिकल्स और एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। रंगाई, घुलाई, ब्लीचिंग जैसे कामों में हजारों लीटर्स पानी में ये केमिकल्स मिलाए जाते हैं और काम हो जाने के बाद इन्हें नदियों में फेंक दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहर बन जाता है। इसके अलावा आपको बताएं कि क्रूड ऑयल से पॉलिस्टर बनता है, जिनसे पैंट, शर्ट्स, साड़ियां जैसे गारमेंट्स बनते हैं, जिनकी सफाई के वक्त इसमें से माइक्रोप्लास्टिक और हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, जिन्हें प्रदूषित पानी के साथ नदियों में सीधा बहा दिया जाता है। अब आइए जानते हैं उन नदियों के बारे में जिन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह कर रही है। तो दोस्तों, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, बनारस, तिरुपुर, सूरत, लुधियाना जैसे शहरों में टेक्सटाइल का काम अच्छे पैमानों पर होता है, जिनसे निकलने वाले केमिकल्स ने इन शहरों के पास से गुजरने वाली नदियों को जहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तिरुपुर की नोयल नदी तमिलनाडु के तिरुपुर शहर के पास से होकर गुजरती है। इस शहर में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 10,000 गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, जो मद्रास हाई कोर्ट की रोक के बावजूद बारिश के पानी के साथ या चोरी चुपके कंपनियों से निकलने वाला केमिकल्स वाला पानी नोयल नदी में बहा देती हैं, जिससे नोयल नदी का पानी इतना जहरीला हो गया है कि उसके पास खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता। बांडी नदी। राजस्थान के पाली जिले से गुजरने वाली बांडी नदी भी टेक्सटाइल के डाइंग प्रोसेस से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स से खूब दूषित है। 2017 के एक आंकड़े के मुताबिक इस नदी के किनारे लगभग 800 टेक्सटाइल्स फैक्ट्रियां हैं, जो इस नदी के पानी को जहर बनाने की जिम्मेदार हैं। इनमें से करीब 600 को तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रेड कैटेगरी में डाल रखा है। ताप्ती नदी। ये नदी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से होकर गुजरती है, जो अपने टेक्सटाइल उद्योग के लिए विश्व में जाना जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स ने इस नदी के पानी को भी जहर बना दिया है। अजमेर की लूनी नदी, कलकत्ता के पास हुगली नदी, मुंबई के पास कसीदी, मीठी, उल्लास, वालधुनी नदियां या तो खत्म होने के कगार पर हैं या तो इनका पानी जहर बन चुका है।
इसके अलावा गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियों का पानी तो कुछ जिलों में काला पड़ चुका है। यमुना में तो सफेद झाग आप 24 घंटे देख सकते हैं। अब आप पॉल्यूशन के बारे में तो समझ गए, अब आइए आपको इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। तो आपको बताएं कि इंडस्ट्री से निकलने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स जैसे पारा, पीवीसी ने तो नदियों के पानी की हालत ये कर दी है कि नदियों के आसपास की जमीन बंजर हो गई है। यहाँ पानी जमीन के अंदर के पानी में मिल रहा है, जिसको पीने से खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। नदियों में पॉल्यूशन के कारण पानी पर सफेद झाग तैरता रहता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती, जिससे नदियों में रहने वाले जानवर और प्लांट्स भी खत्म हो रहे हैं, जो कि देश के एक बड़े इकोसिस्टम के लिए थ्रेट है। इसके अलावा नदियों के पास रहने वाले लोगों के लिए ये नदी अब पानी का सोर्स नहीं बल्कि बीमारी का सोर्स बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, तो आपको बता दें कि नदियों को बचाने के लिए सरकार की पॉलिसीज काम कर रही हैं, जिन्हें कागज पर तो बहुत शाबाशी मिल जाती है, लेकिन जब वो जमीन पर आती हैं तो उनका कोई मतलब नहीं दिखाई देता, क्योंकि ना तो कपड़ा बनाना बंद हो रहा है और ना ही इन कंपनियों पर किसी तरह का कोई दबाव बन रहा है। खैर, सरकार क्या कर रही है उसके बारे में तो सरकार जाने, लेकिन अगर नदियों को बचाने के तरीकों की बात करें तो कुछ नियमों को फॉलो करना ही होगा। जैसे हर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि पॉल्यूटेड पानी को साफ करके उसे फिर से कंपनी के काम में लाया जा सके। इसके साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP से इंडस्ट्रीज से निकले पानी को ट्रीट करके ही नदियों में छोड़ा जाए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP से निकलने वाले गंदे पानी को ट्रीट करके ही नदियों में छोड़ा जाए। लेकिन इसके साथ ही हमें ये नियम बनाने की भी जरूरत है कि इंडस्ट्रीज को कम केमिकल इस्तेमाल होने वाले कपड़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए। जाते जाते आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बता देते हैं जिससे आप ये समझ सकें कि इस इंडस्ट्री में कितना पानी बर्बाद किया जा रहा है। तो दोस्तों, UN के हिसाब से एक जोड़ी जीन्स तैयार करने में कपास उगाने से लेकर जीन्स के तैयार होने में करीब 7,500 लीटर पानी लगता है और 1 किलो सूत को रंगने में करीब 60 से 150 लीटर पानी की खपत हो सकती है। तो दोस्तों, ये था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो सच जो अगर और इग्नोर किया गया तो हमारी नदियां आने वाले कुछ सालों में ही शायद ही बचें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।